सिंपल लेसर कौन सा रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट रेट। कोई ऑप्शन इसके पास के ये नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर कौन सा रेट यूज करेगा? हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। कहीं आप भी तो नहीं वो करेंगे अगली क्लास जो हमारी होती है सैटरडे को, उसके साथ जो आज बच्चों ने किया है कि छोड़ के चले गए हैं। लेसी, लेसी कौन सा रेट यूज करेगा? अगर इंक्रीमेंटल पता हो तो वो नहीं तो इम्प्लिसिट। ना 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 ना, इम्प्लिसिट करेगा अगर वो ना पता हो तो पहली ऑप्शन क्या है? और अगर ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इंक्रीमेंटल या मेंटल। क्वेश्चन 37 निकाल लें, साथ वाले की बुक का क्वेश्चन 37। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता। संडे तो भी गुजर रहा है, लेट इट गुजर। और 3 बॉयज, हाउ आर यू? फाइन, माशाल्लाह। चले। XYZ Limited entered into a lease agreement as lessee on the following terms. Page number 97. Fair value of lease asset is 1 lakh. Lease term 5 years. Rental 6 monthly in advance. Economic life is 8 years. लेसी के सवाल में तो इकोनॉमिक लाइफ का कुछ नहीं करना होता, वो तो लेसर के सवाल में 5 टेस्ट लगाते हुए चाहिए होती है। लीज शुरू हो रही है 1 जनवरी 2004 को। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर। तो बता दें जी कैसे कैसे पेमेंट्स शुरू होंगी। 6 मंथली इन एडवांस फॉर 5 years। बोलें 1 जनवरी 4, 1 जुलाई 4। ये 2 पेमेंट्स हो गई, लेकिन टोटल कितनी है? 5। कर लो गलत, फड़ लो गन। 5 सालों में कितने 6 महीने आएंगे? 10। XYZ लेसी है और लेसी की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो लेसी का सवाल, लीज पेमेंट से कितने की किस्त? 12,000। जरा 10, 1,20,000। पीवी ऑफ एलपी ऑन 1 जनवरी 4। भाई ब्लैक मार्कर पता करें कोई ये बरकत मार्केट से कोई इचरा से मिल जाए, नहीं तो फिरोजपुर रोड पे आगे जाके मजंग चुंगी कोई बादशाही मस्जिद, कोई फैसलाबाद, कहीं से मिल जाए। कनाडा क्या बोले? 1 जनवरी 4 ही लिखेंगे ना दोबारा। 1 जनवरी 4। कितने कराए? 10। तो एज्यूम करें वो भाई इधर बैठे हुए क्लास में, जैसे ही 10 कराए होंगे वो हमें बता देंगे। चला गया, चला किधर गया है वो बंदा? जो घर गया वो अपने वादों से फिर गया।
भाई अगर बरकी आलात के ज़रिए आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो खुदा के लिए अगली क्लास के अंदर जो है वो आ जाना। चंगे काम लाया सानू लगे रहो वेले लोग छोटे, बाकी 12,000 तू लिख मेरा। ओए छोटे, जस्ट नॉट घर में, अल्लाह का शुक्र है ना आप किसी को इस तरह बुलाते हैं ना, मैं ना जिंदगी में कभी बुलाना है किसी को ऐसे। खाना खाए? नहीं, नमाज के बाद आयतल कुर्सी भी पढ़ ली है, भूल गई, भूल गई। 33वां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 34वां अल्लाह अकबर भी पढ़ लिया था, तो भूल गया था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? बेटा इधर आना, अबू मैं इधर ही हूं। बाकी बेटो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। बाकी बेटो तुम सारे भी इधर आओ। तो अब ये कितने बच गए? तो दीवानगी है इसको गिनना, जब 10 में से एक चला गया बेटा तो एक कितने रह गए पीछे? वो एक तो उधर ही खड़ा है, बाकी 9 को बुला लें। ये देखें नाफरमान बच्चा कितनी दूर गया हुआ है, इसको भी बुलाएं, सबको बुलाएं। जमा 12,000 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, ये तो साल का रेट है, सेमी एनुअल। ओ, सवाल पंगे ले रहे हैं हमारे से। सेमी एनुअल मुस्कुराहट के साथ पेश करना। 1 पॉइंट, ये ऐसे स्यापा है यार, इसको रेट को भी सही करा दो यार। ये 1.053 रेज टू पावर माइनस 9 divided by 0.04355 is equal to 9980। अब लेसी का सवाल है ना, तो इसलिए 5 सवाल नहीं है, ठीक है। लीज चढ़ गई है दिमाग में, जरा रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए आज कुछ पढ़ाना था आपको, नहीं पढ़ाया मैंने। मैन्युफैक्चर डीलर लेसर को आगे लेके चलना था लेकिन छोड़ दिया। आज अगली क्लास में फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। पहले अगली क्लास में आके एक दफ़ा सारी लीज को ज़रा रिवाइज करेंगे। आप लोगों को भी मैं सफ़े बता दूंगा जिनको आप रिवाइज करके आइएगा। बार बार उनको नज़र मार के आए। ये मौका मिल गया एक लकीली 16 घंटे कल, तो इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें। हम जो 3 घंटे रोजाना नहीं लगाता, हमसे 16 घंटे का बात हो रहा। 8782 The things are not like a piece of cake कि आप उसको खा लेंगे ऐसे और पेपर के अंदर। 79627 it will be like a fish जिसमें से बोन्स आपको निकालने पड़ेंगे। It will not piece of cake। ना खाना खाया हुआ है ना नाश्ता किया हुआ है, और मिसालें देखें कौन सी दे रहे हैं। मैंने तो शायद कल रात का भी नहीं खाया हुआ, मेरी तो बात हुई थी। 62189
52 प्यार से 7 वाले हो गए, चल लगा रहा है। आप लोग इधर आ जाए, देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ कर लेंगे। ईयर एंड 31 दिसंबर 4। जी, राइट ऑफ यूज डेबिट, हाँ जी, 99,804। ये सवाल थोड़ा सा बेस बनाने के लिए तो कोई नहीं, आसान सा सवाल है। असल में अगला सवाल है इसमें जरा डिस्काउंटिंग की थोड़ी मजा आएगा, रिवीजन होगी। ऐसे भी आज खुला टाइम है, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, हमें कौन पूछने वाला है। आप तो घर वालों ने भी पूछना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पूछने वाले हैं जी। लीज लायबिलिटी डेबिट कैश, जी अगली डेट बोलें। जी बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये तो एक दिन बाद पे हो जाने हैं हमारे साल के अंदर ही। ये तो ये वैसे 30/4 को बुक पे की बात नहीं कर रहा, बुक कितने अरसे का हो रहा होगा? जनवरी से जून का। जनवरी से जून का ढूंढने जरा, जनवरी से जून 4 का। बोंगी भी राज के मारी। जनवरी से जून 4 का 38 पे कर दूं, बुक कर लूं? कर लें फिर, कर लें, कर लिया। आगे क्या करें हमारे साल ही? 1 मिनट जी। कैश 12,000, इंटरेस्ट पेएबल एलएल, नहीं बैलेंसिंग नहीं निकालनी, पागल हो गए, डीओजी ने बाइट किया, वो तो बीच में रेंटल मिसिंग होते थे तो बैलेंसिंग निकालते थे एलएल जी। 8177 जी। अब अगर आप इसकी जगह एक एंट्री कराएं 1 जुलाई 4 को, तो IK विल नेवर पनिश यू, वो आपको पनिश नहीं करेगा इस बात के ऊपर। वो एंट्री क्या बनेगी? कैश क्रेडिट 12,000, लीज लायबिलिटी 8177, इंटरेस्ट एक्सपेंस 38। द रीजन इसके 30 जून की बजाय बस एक दिन बाद बुक कर लिया, क्योंकि हमारा साल तो चल नहीं रहा है अभी। या तो हमारा साल खत्म हो गया तो यूजर के पास कोई गलत इंफॉर्मेशन जाने का डर होता ना, तो हमारा साल चल रहा है, एक दिन सब्र कर लें। इसमें कैश की एंट्री आगे पीछे नहीं कर सकते भाई, इंटरेस्ट को थोड़ा खर्चा टाइप है तो आगे पीछे कर लिया हल्का सा, लेकिन इट विल नॉट बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। बेहतर है कि 6 महीने बाद बुक करके फिर अगले महीने पे कर दें, फिर 6 महीने बाद बुक करके फिर अगले महीने पे कर दें। ईयर एंड में भी तो बुक करना ही है, तो शुरू से बुक करने की आदत डाल लें, तो डेट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। कितने लोग सोच रहे थे ये वाली एंट्री कर लें, ठीक है कोई मसला नहीं, कर सकते थे, खैर है, मना तो नहीं किया मैंने, लेकिन साल के एंड पे अब ये वाली नहीं हो सकती, क्योंकि साल के एंड पे कैश पे
नहीं हो रहा। अच्छा जी, लीज तो पूरा साल चली है, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट कितने अरसे का बुक किया? सिर्फ 6 महीने का। अब 31/12/4 पर खड़े होके बोलें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये पहले 6 महीने का तो बुक हो गया है ना, थोड़ा सा जुबानी जुबानी भी सोचा करें, पहले 6 महीने का तो बुक हो गया है, तो जुलाई से दिसंबर का चाहिए मुझे, ये जुलाई से दिसंबर। लेकिन पेड है या पेएबल है? पेएबल है। मुझे तो डर है कि होमवर्क में कभी आपको क्वार्टरली एडवांस का सवाल भी दिया हुआ है, ये तो 6 मंथली एडवांस है। ऐसे ऐसे यस बोलते हैं कि खुद भी नहीं पता होता कि दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। मुझे तो वैसे ही नहीं याद, मैंने तो होमवर्क करता नहीं, होमवर्क जिंदगी में कभी नहीं किया टीचर बनने के बाद। 999804 डिवाइडेड बाय, नहीं ये तो 8 ईयर्स दी हुई है ना, कर दें, इस पे कर दें। देखें सवाल में लिखा हुआ है ना 5वें साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। नहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, तो बस ठीक है फिर शॉर्टर पे करेंगे। तो 5 और 8 में शॉर्टर, दैट्स नाइस, हाइट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी 5 और 8 में शॉर्टर 199, ये जब से कॉलेज में तब से पता चला ना, स्कूल में तो नहीं पता था। 19961 अगले साल की एंट्रीज। अच्छा ये देखें, इससे थोड़ा सा एक रिदम बन गया, वो रिदम बनाना जरूरी नहीं था। रिदम क्या बना? साल के शुरू में गया, हालांकि इस तरह हम बातें दूसरी लीज में करते थे, और साल के 6 महीने के एंड पे खर्चा बुक किया, फिर 7वें महीने के पहले दिन गया और 12वें महीने के आखिरी दिन गया, खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। थोड़ा सा रिदम बन गया, बनाना कोई जरूरी नहीं था, हम पहले कौन से रिदमिक है जिंदगी में। तो बहरहाल थोड़ा सा जरा सोचें, जनवरी में गया, जनवरी में किराया दिया और जून में खर्चा बुक किया, फिर जुलाई आया, साल के अगले 6 महीने, जुलाई आया, 1 जुलाई को गया और फिर इस दिन खर्चा बुक किया। तो अब आगे कर लें अगले साल की एंट्रीज, फिर इसका P&L बैलेंस शीट बना के जल्दी से आपको फारिग करते हैं, ताकि 2:55 तक जो है, ये हाइब्रिड में जाना नहीं है, मैंने तो कहा था पूरी क्लास फिर जाएगी, ये हाइब्रिड से जाना नहीं है। ओके ईयर एंड 31 दिसंबर,
जिस तरह आपने किया वो सरांखों पर, लेकिन जिस तरह मैं करा रहा हूं उस तरह करने की कोशिश करें। वो सरांखों से भी अच्छा बालों पर, तो उस तरह करने की कोशिश करें। मैं जिस तरह कराने लगा हूं वो ये है कि मुझे पेपर में सवाल ही सिर्फ 2005 का आया है कि एंट्रीज कर दें 2005 की, तो फिर मुझे इसमें प्लान करना पड़ेगा कि क्या इस मेस में से उठाना है। तो इस तरह शायद आपने नहीं किया, आपने कहा बस यहाँ तक हो गया तो अगली चलो चेक के रखो चलो एंट्रियाँ। तो विजुलाइज करें कि सिर्फ 2005 का साल आया। अब सवाल की थोड़ी सी रिदम समझ लें। अब पूरे सवाल से ना एक दफ़ा सवाल पूछ लें कि 2005 के साल में किराया कब कब पे हुआ होगा 2005 के साल में। यहाँ मत देखें, वैसे ज़रा बताएं सवाल आपने पढ़ा है एडवांस में? एडवांस में, चलो ठीक है, एडवांस में कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। कब कब? 1 जनवरी 5 और 1 जुलाई 5, इन 2 दिनों में किराया पे हुआ होगा। तो 1 जनवरी 5 को क्या एंट्री करेंगे? मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। 1 जनवरी 5 को क्या एंट्री करेंगे? पेमेंट की। और 30 जून 5 को खर्चे की, इंटरेस्ट 6 महीने का। और फिर 1 जुलाई 5 को पेमेंट की और 31 दिसंबर को खर्चे की। अच्छा, 1 जनवरी 5 की एंट्री आपने मुझे और फिर 31 दिसंबर की इंटरेस्ट की। इस तरह कितने लोगों ने सोचा था? तो अगर कभी बीच में साल आ जाए तो फिर बीच में परेशान तो नहीं हो जाना ना। तो जरा असल में कभी भी बीच वाला सवाल आ जाए ऐसे ही तो सोच लिया करें उसकी पेमेंट्स कब हो रही हैं। ये शायद एक आसान तरीका है। तो बीच वाला सवाल आ जाए ना, दूसरे साल का सवाल आ गया पेपर में, चौथे साल का सवाल आ गया पेपर में, तो बस सोच लें उसकी पेमेंट्स कब हो रही हैं। साल कौन सा आया है? 5। पेमेंट्स कब हो रही हैं? एडवांस में, एरियर में? कितने कितने महीने बाद? तो फिर पहली पेमेंट कब हुई होगी? 1 जनवरी 5 और दूसरी 1 जुलाई। ये 2 एंट्रीज तो करनी है। लेकिन अब 30 जून 31 दिसंबर बीच में आने रहा, तो बेहतर है कि 1 जनवरी के बाद 30 जून को क्या बुक कर लें? इंटरेस्ट। और फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर का भी इंटरेस्ट बुक कर लें। तो इस तरह अगर सोच लें तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं क्या क्या ढूंढने जाऊं? 1 जनवरी 5 की पेमेंट ढूंढ लेता हूं। 1 जनवरी 5 की पेमेंट ढूंढ लेता हूं जी। कैश। अब मेरी फौरन नजर इधर गई है। अब इस सारे में से मुझे पता है मैंने कहां जाना है। कितना? 12,000। लीज लाइबिलिटी 8, अलाइनमेंट सही करें, 8533। अब थोड़ी सी अकल लगाएं जरा। सवाल चलते चलते बीच में आ गया, बड़े बाजार में सवाल आ गया। अब थोड़ी सी अकल लगाएं कि क्या ये जो इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है 3467, ये 3467 कितने अरसे का है? जरा अंगूठा रख के चेक करें ये कितने अरसे का है। ये तो पिछले साल का है, ये तो पिछले साल का है ना। तो अब ये वाली एंट्रीज तो मैंने पेपर में फर्ज करें की नहीं हुई, तो मुझे तो पता ही नहीं पेएबल क्रिएट हुआ है। इतना डीप डाउन सोच रहे हैं। ये एंट्रीज मैंने की नहीं हुई तो मुझे तो पता ही नहीं पेएबल क्रिएट हुआ है। तो थोड़ी सी अकल लगा लेते हैं। कैश, क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी, डेबिट। यहां जब भी देखना हो तो यहां थंब रख दिया करें और ऊपर से चला करें। ये तो नहीं कि नीचे से कोई चलना, ये तो नहीं कोई अप्रोच। फिंगर थंब अप्रोच है, थंब फिंगर अप्रोच तो नहीं। तो फिंगर, ये थंब रख के यहां पे फिंगर रख के देखें ये तो ओए तू कितने केड़े इलाके दे? पिछले साल दा। जैसे बिजली का बिल होता है अगले साल पे होता है, तो ये पिछले साल का है, तो छोड़ें पर इसको। तो ये इसको अब खर्चे में डालूं, ये खर्चा तो नहीं है मेरे साल का, तो फिर इसको क्या करूं? और अगर खुदा ना खासा खर्चे में डाल दूंगा तो थोड़ी सी अकल होगी तो सवाल के एंड पे पता चलेगा मैंने 1.5 साल का इंटरेस्ट बुक कर दिया साल में। लेवल इंटरेस्ट पेएबल कितना जी? उसके बाद 30 जून 5 जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? 30। मुझे कितने अरसे का चाहिए? 6 महीने का, जनवरी टू जून का। ये मिल गया। आगे चलें। 1 जुलाई
कैश 12,000, LL 8905, IP OIC होता था पुराने जमाने में 31/12/5। जुलाई से दिस कितना? एज इट इज डिविडेंड की एंट्री हो जाएगी। अब पहले साल का P&L और बैलेंस शीट बना दें बस, फिर उसके बाद हम अगला सवाल करते हैं ताकि ये क्लास खत्म हो, घर में जाके और भी बड़े काम करने होते हैं जी। एक पहले साल की जी, बन गया। मेरे बनाने से भी पहले बन गया आपका। अच्छा जी, नहीं उस साइड पे बना लेते हैं। हाँ जी, 31/12/4, 31/12/4 का इंटरेस्ट यकम जनवरी 4 से 31/12/4, यकम जनवरी नहीं, यकम जनवरी 4 से 31/12/4 नहीं, इस तरह बोला करें क्योंकि वो पता नहीं कभी अक्टूबर के सवाल आ रहे हैं, कभी के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह आदत डाल लें। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इधर तो आसान फील होगा लेकिन आइंदा ये चीज हेल्प करेगी। तो इस तरह सोचें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जनवरी से जून यहां मिल जाएगा, ये 3823, और जुलाई से दिसंबर यहां मिल जाएगा। इसमें परेशान ना हुआ करें पे हुआ या नहीं हुआ, इसमें खर्चा डालना होता है, पेमेंट नहीं डालनी होती। तो खर्चा उठा लें, 38 प्लस जी 7290, डेप्रिसिएशन इधर से उठा लें 199, ये लेसी के P&L में आता है। बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट खुद ही कर लीजिएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज लीज ऑब्लिगेशन और करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन एंड इंटरेस्ट पेएबल। ओके, हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारे साल की पेमेंट जनवरी और जुलाई, यकम जुलाई 4 को ही है हमारे साल की पेमेंट, यकम जुलाई 4 को ही है हमारे साल की पेमेंट। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, यकम जनवरी 5 और यकम जुलाई 5 करंट एक साल के अंदर अंदर, और अगला तो यकम जनवरी 6 को है, वो फिर नॉन करंट। तो आप बताएं व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज नॉन करंट। ये कितने लोगों का सही था? उसका ना इस तरह सोचा करें, 31/12/4 का कैलेंडर जहन में लाएं, वो खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है कैलेंडर ईयर चल रहा है।
31/12/4, फिर 5 में जितनी पेमेंट्स 2 ही हैं, जनवरी और जुलाई में, दिसंबर में तो है नहीं, जनवरी जुलाई वाली करंट, तो बाकी सारी नॉन करंट। 8533 89 जी 38 लीज ऑब्लिगेशन 62,189। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद कितनी दफा साल में की? 2 दफा, जनवरी से जून और जुलाई से। सोचे कौन सा वाला हो सकता है अनपेड हो, जरूरी नहीं अनपेड हो सकता है कौन सा वाला अनपेड हो, शुरू वाला या आखिरी वाला? आखिरी वाला। कौन सा अनपेड होने का डर है? जुलाई से वाला अनपेड होने का डर है। ये जो जुलाई से दिसंबर वाला अगर अनपेड है तो चेक कर लेते हैं अनपेड भी है या नहीं। अगर जुलाई से दिसंबर वाला दिसंबर को पे हो गया फिर तो अनपेड ये भी नहीं है। तो जुलाई से दिसंबर वाला ढूंढने जा रहे हैं, पहले प्लान करके जाएं। जुलाई से दिसंबर वाला ढूंढने जा रहे हैं, शुरू वाले की टेंशन नहीं है। जुलाई सॉरी ये हटाएं इसको। जुलाई से दिसंबर, जब भी इंटरेस्ट की बात आ जाए लाइन का कोई काम नहीं। जुलाई से दिसंबर वाला 31/4 को पे हो गया तो फिर ये क्या है? 3 4 चलें अगला साल बनाए। जगह नहीं छोड़ी, कोई नहीं, खैर है, हार्ट में प्लेस होनी चाहिए। आप लोग जिंदगी में अपने बच्चों को कुछ समझा सकेंगे या हंसी निकल जाया करेगी? ये मत देखें कि आपकी बैलेंस शीट सही बन रही है या नहीं, ये देखिएगा जिस थॉट प्रोसेस से मैं चल रहा हूं मिलता जुलता थॉट प्रोसेस आपका भी है। किस साल की बैलेंस शीट बनानी है? और P&L 31/12/5, जनवरी से जून का चाहिए और जुलाई से दिसंबर का चाहिए। अब कोई लाइनें लूनों की जरूरत नहीं है। जनवरी से जून 3095 और जुलाई से 27। ये बोंगी है कि ये दोनों उठा लिए तो चलो तुम दोनों आ जाओ। 3095 प्लस इज इक्वल टू जो भी है। अच्छा, नॉन करंट है जो भी है। अच्छा, किस साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए? 2005 की बैलेंस शीट बनाने के लिए। हमारे साल की पेमेंट के नीचे जहां जरूरत महसूस हो वहां फैला ले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। जी 0 जी 31/12/5 के लिए 31/12/6, 31/12/5 के लिए 31/12/6 करंट। और ये नॉन करंट। जी इन दोनों को जमा करें, 9293 और 1899 43199।
इसका इंटरेस्ट बताएं कब से कब तक है? जनवरी से दिसंबर। तो इसमें सेट बनाएं इसके, जनवरी से जून और जुलाई से कौन सा वाला अनपेड होगा? तो क्या ढूंढने जा रहे हैं? जुलाई से दिसंबर का इंटरेस्ट। तूते हट लाइन हर जगह आ जाती है लाइन जी। जुलाई से 23, ठीक है 2707। जी शुक्रिया हाइब्रिड में। चलें सीट चेंज की है। आंसर नंबर 37। इधर लाओ, यही वाला सवाल है हमारा। देख लें अगर तैयार हैं अगले सवाल के लिए। छोटा सा सवाल है, पता नहीं, देख लें ऐसे ही। तैयार हैं? भाई दरवाजा खोल दो, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। आप लोग इधर टंटे में, बाकी तैयार हैं? देख लें। अल्लाह, दिसंबर है, ईयर एंड मार्च है। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल के हाथ खड़ा कर दें। चैलेंजिंग? नो? तो फिर कटो छेती। चैलेंजिंग और नॉट चैलेंजिंग? तो फिर कटो, दसो फिर छेती। 1912। चलें जी, और भाई आन दो। जी मेरा ये भी ना निकलिया ना, मैं जा रहा। यार जरा सैड ते हट, चंगी तरह मैनू कड्ढन दे, सैड ते हट। हाँ पहले किसने बताया था? आपने कितना बताया था? गलत था, चलो वो तो आउट हो गया पहला बंदा। 5986 मैं घर से नहीं निकाल के आया हुआ। इधर किसने बोला अभी? 5 हुण बारी बारी 5406। चलें जी। हाँ जी, 1 मिनट वन, बस मौका खत्म हो गया। अच्छा वैसे अगर ये भी आप ना निकाल सके तो मैं क्या करूंगा फिर? मुश्किल लग रहा है। क्या क्या करें? ये तो आपको पता नहीं चल सकता कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या है। अभी कह रहे थे चैलेंजिंग नहीं है सारे चुप हुए हैं। चलो छोड़ो यार, 2 मिनट दे दो और। हद होगी। एक चीज सही दफा, एक चीज सही तरह समझ आ जाए बस वही ठीक है। अब ज्यादा प्रैक्टिस की। 5 4 MCQs बना दें, टिक कराते रहें। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 नॉन ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन गलत है जी। 5406 के ज्यादा बताए जा रहे हैं। 5406 वाले हाथ खड़ा कर दें। 5406 वाले।
भाई इतनी देर में तो दूध वाला बहन से दूध निकाल लेता है। आप लोग 2 किलो दूध निकल चुका ना था अभी तक इस वक्त, है सही है। पता नहीं आप लोग, नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, कह रहे 2 किलो दूध निकल चुका होना था इस वक्त तक। काफी स्पीड से होता है मेरे तो ख्याल से। 3 मिनट हो नहीं गए, हो नहीं गया 3 मिनट, 2 किलो दूध आराम से निकल आता है इतनी देर में। हाँ जी, क्या 5406 वाले सारे हो जाएं फिर हम खत्म करते हैं, चाहे शाम हो जाए। 5406 वाले सारे होने चाहिए। 40 लो जी, ऑप्शन नंबर 0 4057। अब इतना बोला मुझे, मेरा भी गलती हो जाना मुझे लग रहा है। अच्छा जी, बोलें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2005, ये मैंने बोलने को कहा था ना। और जनवरी फरवरी मार्च 2006। दोबारा बोलें, 2005 का कैलेंडर जहन में रख के, 2005 का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2005 और जनवरी फरवरी मार्च 2006। अब मुझे ये बता दें कि मुझे अप्रैल मई जून का, मैं क्यों एकदम जून पर रुक गया हूं, असल में यकम जुलाई पे कोई ब्रेक लगी हुई है ना। अप्रैल मई जून 5 का कहां से समझ आ रही है बात? मैं दोबारा बोलने लगा हूं, मुझे क्या चाहिए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2005। अभी कह रहे थे चैलेंजिंग नहीं है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 2006। अच्छा चलें, मुझे अब चाहिए अप्रैल मई जून। मैं क्यों जून पे रुक गया? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले काफी देर से सवाल से लड़ रहा हूं, मुझे पता है कि जुलाई यकम जुलाई को एक ब्रेक लगनी है सवाल पे। तो मुझे बताएं मैं अप्रैल मई जून का कहां से उठाऊं? कोई बच्चा बता दे अप्रैल मई जून का कहां से उठाऊं 2005 का। इसमें से जल्दी बताएं, इसमें से फिंगर थंब। तो क्या बनेगा? 30 इंटू 6, क्या 3/6। 6 महीने का तो 3 महीने का दे दो। अच्छा इसके बाद आगे बोलें, आगे तो फिर रिदम चल पड़ा ना। अब नहीं, अभी कैलेंडर जहन में रखें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2005। जुलाई से दिसंबर 5 का कहां से ढूंढूं? जुलाई से दिसंबर 5 टू शीरिया गल बद गई है 27 जमा, अब क्या रह गया? जनवरी फरवरी मार्च 2006। जनवरी फरवरी मार्च 2006 कहां से मिलेगा? ये तो जुलाई यकम जुलाई वाले से मिल जाएगा ना, जनवरी फरवरी मार्च कवर कर जाएगा इसमें। तो ये कैसे निकलेगा? 2 इंटू अच्छा वैसे कभी ऐसा बच्चों से सवाल पूछा नहीं था, तो ठीक है इस तरह भी हो ही सकता है, इसमें क्या मसला है, पेपर में आ सकता है इस तरह। तो 2-3 में से आपको मेहनत करके निकालना पड़ा। लेकिन अब इसमें ना पेएबल में ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रह जाना। पेएबल में ये वाला भी पेड होगा, ये वाला भी पेड होगा। अगर पेएबल हुआ बैलेंस शीट में तो आखिरी वाले का ही मसला आएगा, वो देख लेंगे। पेएबल में आप ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। ये भी पेड हो गया होगा मेरे ख्याल से जुलाई में, ये भी पेड हो गया होगा दिसंबर में। तो पेएबल में जो पंगा जानते हैं ना, वो फिर अगर बच जाता है तो वो आखिरी वाला ही जाता है। तो अब पेएबल में शायद इतनी जान ना मारनी पड़े। गलती क्या कर रहे थे आप बताएं जरा? 3/12 कर रहे थे, ठीक है। 6 मंथ का इंटरेस्ट था ना, तो 3/6 करना था, ठीक है। चलें, परेशान हो गए हैं या रिलैक्स हो गए हैं? रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बैलेंस शीट पता नहीं बनवानी है नहीं बनवानी, होगा इसकी बैलेंस शीट होता है। हाँ जी, डेप्री वो तो पूरे 12 महीने की निकलनी है ना, वो क्या निकली हुई है? 199
पूरे साल की निकली ना डेप्रिसिएशन तो, ओके हाँ हाँ पूरे साल की निकले, मेरा तो काफी आगे लीज निकल चुकी है ना, 31 मार्च 6 पर पहुंच चुका हूं। तो अच्छा अब क्या निकाल बनाने आप लोगों ने, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए इंटरेस्ट पेएबल जरा ये देख लें कितना बन रहा है इंटरेस्ट पेएबल। ये वाला हमारे साल पे हो गया, जरा देखें जाके, ये वाला हमारे साल पे हो गया किस दिन, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, अप्रैल मई जून, यकम जुलाई को पे हो गया। ये ईयर एंड है ना, इसके अंदर पे होना है या नहीं होना, थोड़ा सा आज जरा मुझे लग रहा है दिमाग के वो सेल्स जो सोए हुए थे वो भी जाग रहे हैं। 277 क्या इसके अंदर अंदर पे हो गया, कोई नजर मार के दिखाए, इसके अंदर अंदर पे हो गया 31 मार्च की बजाय यकम, अच्छा ये वाला 31 मार्च तक पे हो गया जो इसमें से कड्डा था, तो पेएबल में क्या डाल देंगे, ये हाथ समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें, ये वाला अंदर अंदर ही पे हो गया, ये वाला अंदर अंदर ही पे हो गया, और ये 31 मार्च 6 के, तो फिर ये क्या बन गया, गल बढ़ चुकी है, आपने जाना है फिर पूरी क्लास ही जाएगी, फिर मैंने तो ये कह दिया था अभी कुछ जाएगा तो पूरी क्लास जाएगी, जल्दी है इमरजेंसी है, उनको बता दें। अब ये तो सवाल बात तो बढ़ गई है, मेरे कॉन्सेप्ट्स मुझे खुद वीक लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं, यही हाल है ना, ठीक है जाएं ऑनलाइन अटेंड कर लीजिएगा, आइंदा फिर घर वालों को बता के आए कि ये तो मेरे जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे तब तक आप, ठीक है अभी जाए। अच्छा जी ये P&L हो गया, अब क्या बनानी है, बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज जी, 99 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2004 में डेप्रिशिएट हो चुके, 2000 अभी मैं दिसंबर के एतबार से चल रहा हूं क्योंकि लीज यकम जनवरी को शुरू हुई भी है, तो शॉर्टकट मारा हूं। 2004 में डेप्रिशिएट हो चुके, 2005 में हो चुके, 2006 में हो चुके, 2006 में 3 महीने, तो 2 ईयर 3 मंथ को मैं लिख सकता हूं 2.25, परेशान तो नहीं हो गई, फूक तो नहीं उड़ गई, 2.25 लिख सकते हैं। आज तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, 2.25 ईयर, जिसको 25 समझ नहीं आ रहा 3/12, ये तो डेप्रिसिएशन निकलेगी, इसको मैंने किस में से माइनस करना है, कॉस्ट में से, तो इसको ब्रैकेट में लें छोटी वाली, ये बड़ी वाली ब्रैकेट हो गई, ये जो रेड ब्रैकेट में ये क्या है, अकमुलेटेड कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी बोलें 54892, ये क्या आ गया, नॉन करंट। अब मुझे क्या चाहिए, और यार इसमें रिलैक्स हो जाया करें, ये सबसे आसान होता है, पता है क्यों, ये इसलिए आसान होता है कि इसमें 2 बड़ा बहाना, 3 बड़ा बहाना, 4 बड़ा बहाना, चपेर बड़ा बहाना, कुछ नहीं करना होता। हाँ इंटरेस्ट पेबल कर लिया है हमने पहले से, वो कितना था 11, वो जो आखिरी वाला था ना 3 बड़ा 12 उससे निकाला था 1152। अच्छा जी अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें, यार हमारा साल अब 31, हमारा साल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 और जनवरी फरवरी मार्च 6, इधर ना देखें तो इस साल असल में सोचते हैं ना महीने बोल के नहीं है, इस वजह से पंगा आता है। 2005 के कैलेंडर के 9 महीने सोचें और 2006 के कैलेंडर के 3 महीने सोचें, इसमें पेमेंटें ढूंढ लें, सोचें पेमेंटें एक हुई होगी यकम जुलाई 5 को, इधर क्यों देख रहे हो, तो इधर क्यों देख रहे हो, क्या फायदा इधर देखने का, सिर्फ आप यहां पे देखो 31 मार्च 6 का साल शुरू कब हुआ है, यकम अप्रैल 5, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेमेंट कब हुई है, यकम जुलाई 5, ये पहली पेमेंट हो गई। अच्छा उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 2006, इसमें कब पेमेंट हुई है, यकम जनवरी 2000, तो यकम जनवरी 2006 के नीचे क्या लगा दें, लाइन लगा दें, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब अगला जो होगा वो मेरे ख्याल से होगा
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इतना टेक्निकल शायद कभी आएगा इस तरह नहीं, लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 और जनवरी फरवरी मार्च 7, इस सारे अरसे में 2 पेमेंट्स ढूंढनी है। 2 तो पता है ना हमें क्योंकि सेमी एनुअल चल रहा है। इस सारे अरसे में 2 पेमेंट्स ढूंढनी है। आप 6 का कैलेंडर के 9 महीने सोचें, 6 के कैलेंडर के 9 सोचें 6 के कैलेंडर के 9 महीने और 7 के कैलेंडर के 3 महीने, इनके दरमियान 2 डेट्स ढूंढें। यकम जुलाई 6, ये किस में चली गई? हाँ जी, 96 प्लस 10 इज इक्वल टू 1981 और नॉन करंट 33080। ठीक है जी। नहीं इट्स नॉट क्लोज। मैंने जो सवाल करना था वो लगा ये तो वैसे ही मेरे जहन में आ गया था। अब इट्स द फैक्टर इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। अच्छा जी, मैं क्या पूछने लगा था आपसे? और ठीक है, नॉन करंट एसेट्स भी आ गए, नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ गई, करंट लायबिलिटी भी आ गई, इंटरेस्ट पेबल भी आ गया। बस क्वेश्चन 5 था, ये 37 था। 35 निकालें, फिर इसको हल्का सा करें, फिर ठीक है जाएं। 35 निकालें, ये नोट कर लें, 1 मिनट ले लें। P&L मिटा दिया हुआ, पता नहीं आपने नोट किया था या नहीं किया था। वीडियो यूट्यूब पे जब अपलोड होगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, 52-3 मिनट्स के करीब P&L भी बना होगा। ऑनलाइन वाले रिमाइंड करके नोट कर लें। P&L नहीं बनाया तो P&L लिख के वीडियो का 50 मिनट का पोर्शन से आगे देख लें। ज्यादा तो नहीं दिमाग खुल गया? क्या चीज? मजे का था? असल में मैं टेस्ट चाह रहा था कोई ऐसा बने जिसमें सवाल में रिक्वायरमेंट में 3 मुख्तलिफ साल लिखे हों, उसी सवाल को बार बार करें, लेकिन 3 मुख्तलिफ ईयर एंड सोच के। लेकिन मुझे अब अंदाजा हो गया क्या होना था। ये क्या, क्यों मसला क्यों आ रही है, क्यों मसली, ये क्यों, क्या आप यानी कि इनमें से नहीं ढूंढ सकते कि क्या क्यों क्या क्या है, क्या क्या है, चाहते क्या हैं? अच्छा, मुझे जो मसले का वो नजर आया ना रीजन, वो ये है कि इसके हम महीने नहीं बोलते, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं सोचते, अन्य बार शुरू कर देते हैं, फिर तो नहीं चीजें मिलनी। अप्रैल के 2005 के 9 महीने बिल्कुल कैलेंडर ऐसे जहन में बिठाएं, 2005 के 9 महीने और 6 के, अब जब बिठा लें ये जहन में तो फिर क्यों चीजें ढूंढना मुश्किल। ओके, निकाल लें बस अब क्वेश्चन नंबर 35। पॉज करो, पेज 90। एलिफेंट कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जकम जनवरी 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। शुक्र है डैट लीज नहीं लिखा हुआ। लीज टर्म इज 4 years। डिस्काउंट रेट इज चुप। 6 सेमी एनुअल कराए 4 सालों में, तुझे डीओजी ने काटा कि 4 साल में लोग 8 कराए देते हैं और तू कितने कराए दे रहे हैं? 6। कहते हैं आगे पढ़ो। डेटा टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम, असल में पहला कराया यकम जनवरी 15 को पे होना चाहिए था। हाँ, पहला कराया यकम जनवरी 15 को पे होना चाहिए था, अगला कराया यकम जुलाई 15 को, फिर यकम जनवरी 16 से गेम ऑन होनी चाहिए थी। लेकिन उसने शायद पहले 2 कराए क्या किए हैं, पहले 2 कराए फारग हो गए। किस कराए से शुरू हो रही है बात? यकम जनवरी 16 वाले कराए से।
हाथ खड़ा करना है आपने। आ ट्री, पहले नहीं हाथ खड़ा कर देना। आ ट्री विच इज फॉर वुड एंड फॉर फ्रूट इज, जी हाथ खड़ा कर दिया। मैं हाथ खड़ा करने को कहा था, सोच बाद में लेना था। नहीं बोल जी, बोले। देखें, ट्री बायोलॉजिकल एसेट तो है ही, इस पे तो हमें एतराज नहीं। दूसरे नंबर पे इन्होंने हाथ खड़ा किया था, इज नॉट अ बियरर प्लांट। जरा ज्यादा अच्छा जवाब है। बायोलॉजिकल एसेट तो ट्री है ही, तो इज नॉट अ बियरर प्लांट। ये बियरर प्लांट जो है वो नहीं है। ठीक है, 20 रुपीज इधर भी, किधर था ये? अच्छा जी, तो रशीदे की होया बियरर प्लांट, मैंने तो इंज ही भुल गया इन्हें कितों जवाब दे चढ़िया। अच्छा जी, बताएं भाई, लीज कब शुरू हो रही है? यकम जनवरी 15 को। आपका क्या ख्याल है, पहले 2 किराए डालूं या 2 लाइनें बिल्कुल खाली छोड़ के और पहली पेमेंट से ही शुरू करें? जगह छोड़ें, जगह छोड़ें। पहला किराया वैसे कब बनना था? अगला ये दोनों किराए पे, फिर उसके बाद यकम, चार साल में कितने किराए? 8, लेकिन 2 खाली, 6 भरे हुए, टोटल 8। थोड़ा सा आपने टिल्ट करना है राइट वाले की तरफ, चेहरा करें उसकी तरफ और बॉडी भी थोड़ा सा राइट वाले की तरफ। दोनों हाथ अपने ऐसे तैयार रखें, दोनों हाथ अपने से तैयार रखें। खुदा के लिए पीवी सही निकाल दी, वरना सर जा रहे हैं। चलें जल्दी करें जी। क्या ये 1247? चलें बाकी लोग भी निकाल लें। 1247 की 2 शहादतें मिल, 1247, 1247। बैलेंस के कॉलम के आगे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, क्योंकि वो ब्रैकेट में कंपाउंडिंग होनी है। अच्छा, अच्छा अब इसमें ना आपकी बिल्कुल मर्जी है, जैसे भी करें। कुछ लोगों ने ना इस तरह किया होगा कि सबको इधर ले आए होंगे, सबको इधर ले आए होंगे, ऐसा ही है। और फिर इसको ये छोटा करें, फिर इसको एक पीरियड पीछे ले आए होंगे। कितने लोगों ने इसी तरह किया? ठीक है। अच्छा, कुछ को आदत पड़ी होती है कि पहली पेमेंट को एडवांस में डिस्काउंट नहीं करना। ऐसे ही कह रहा हूं, एडवांस का सवाल है ना,
कुछ को आदत पड़ी होती है पहली पेमेंट को एडवांस में डिस्काउंट नहीं करना। तो किसी एक ने कोई ऐसा किया कि इनको उठा के इधर लाया हो और साथ ये वाला 280 तो उधर ही है खड़ा हुआ, तो इनको उठा के इधर लाया हो, साथ ये वाला 280 लिख दिया एज इट इज, और फिर इनको 2 पीरियड्स पीछे बुलाया। किसी ने ऐसा किया? 1 2 3 लोगों ने ऐसा किया। तो यार इट्स अप टू यू, ये जैसे भी है अब आपकी मर्जी है। कुछ को असल में एक आदत पड़ी होती है ना कि एडवांस के सवाल में पहली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना, इसलिए वो फिर 280 को एज इट इज लिख लेते हैं। समझ आ रही है बात की? तो तरीका तो दोनों में सेम ही है, लेकिन बस मर्जी है। अब चले, पहला वाला तरीका तो आसान था, ज्यादा लोगों ने कर लिया, मैं दूसरे वाले तरीके से जरा करता हूं ट्राई, वैल्यू तो वही आनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर आदत पड़ी हुई एडवांस में पहली वाली पेमेंट को डिस्काउंट ना करने की तो ना करें, 280 इधर आ जाओ। इसके बाद बाकी जो 280 बच गए हैं 1 2 3 4 5, इनको यहां बुला लें। एक पीरियड ही पीछे आएंगे ना, इसके साथ आगे खड़े हो जाएंगे। किसी को अगर आदत पड़ी हुई है कि पहली पेमेंट डिस्काउंट नहीं करनी, इनटू 1.07 रेस टू, हाँ 6 महीने का रेट, -5, 5 दफा नजर आ रहे, 0. अब बताएं क्या किधर आ गया और क्या वहीं है? 5 बंदे इधर आ गए और एक, तो इस एक को और इन 5 को जो इधर आ गए हैं, इन सब को 2 6 महीने पीछे बुला लें। तो अब एक सबको इस वाले 280 को भी इंटू 0 रेज टू पार जी। ये कितने लोगों ने किया है? ओके, अच्छा ये कितने लोगों को समझ आ गया, जरा ये बता दें। तो किसी को अगर आदत है कि पहला वाला एडवांस के सवालों में नहीं करना, हालांकि ये पहला वाला है नहीं क्योंकि पहली पेमेंट है ही नहीं, पता है मैं सोल्यूशन में शायद इस तरह किया हुआ इस वजह से ऐसे जी। और कुछ हुआ नहीं हुआ, एक चीज आपको समझ आ गई है कि डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले बना लें तो कोई डायग्रामें नहीं बनानी पड़ती। ये जो लाइनें हैं ये हेल्प कर देती हैं जरा डिस्काउंटिंग के अंदर। ग्रैंड टोटल है ये 1 2, और पहले कितना बताया था, और है कितना? थोड़ा सा तसल्ली से समझ लें। मैंने पहले ना यकम जनवरी 16 पे सबको खड़े किया है, 280 को एज इट इज बुला लिया, इन 5 को एक पीरियड पीछे बुला लिया, पहले से एक पीरियड। ये जब सारे आके इधर खड़े हो गए तो फिर इस 280 को भी डाला बस में बड़ी, और इन सबको 2 पीरियड्स पीछे ले गए। कैसे पता चला? 15 और यकम जनवरी 15 यकम जनवरी 16 के दरमियान 6 महीने के कितने गैप्स हैं? 2। और जिन लोगों ने दूसरी तरीके से किया होगा छोड़ने पड़े, वो नहीं मैं कर रहा। एक चैलेंज खत्म हो गया, दूसरा चैलेंज वो ज्यादा आसान है, वो तो कुछ भी नहीं, कंपाउंडिंग होनी है बस। कल इसलिए जानबूझ के ना एडवांस का सवाल नहीं डाला था, यहां पेमेंट्स मिस हो रही थी। 1 2, हाँ पहली पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा। ये देखें जो शेयर बने ना, जो लोग एडवांस के सवालों में यहां इंटरेस्ट निकालते हैं उन्हीं के लिए शेयर बने कि लम्हों की खता थी बरसों ने सजा पाई। लम्हों की खता थी बरसों ने सजा पाई। ओके 1 2 4 7 इंटू 80 है। आगे हम नॉर्मल तरीके से चलने दें।
9। चलिए हम ट्राई करें जरा आगे, जनरल एंट्रीज करें, पहले 2 सालों की जनरल एंट्रीज करें, फिर बस करते हैं, काफी हो गया। होमवर्क के सवाल दें या इन्हीं को करेंगे, वो जो पास पेपर वाला और ये 2 सवाल? 6 किस्म के ईयर एंड एज्यूम करके करना है इन सवालों को खुद। जी जनरल एंट्री जरा करें पहले 2 सालों की। चलें जी ट्राई करते हैं। सेकंड्स की एरर थी, ईयर्स ने पनिशमेंट पाई। सर मैंने तो सिर्फ एक क्लास छोड़ी थी, पता नहीं मुझे आगे क्यों नहीं समझ आ रहा। सर एक क्लास से क्या फर्क पड़ता है? फिर तो 5 मिनट छोड़ देने से फर्क पड़ जाता है। ईयर एंड 31 दिसंबर 15। अच्छा सवाल का रिदम वही रखें कि एडवांस का सवाल है, जैसे भी 6 महीने का एडवांस वाला सवाल किया तो रिदम वही रखें। पेमेंट्स मिस हो रही हैं तो कोई मसला नहीं, सोचें जरा, पहले वो वाली एंट्री कर दें जरा। अच्छा रिदम वही रखें कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को पेमेंट होती है, हो रही है मुझे नहीं पता, होती है। 1 जनवरी 1 जुलाई को पेमेंट होती है और 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट बुक होता है। 1 जनवरी 1 जुलाई को पेमेंट होती है, पेमेंट असल में साल में ढूंढ लिया करें कहीं भी। 1 जनवरी 1 जुलाई को पेमेंट होती है, जून और दिसंबर में इंटरेस्ट बुक होता है। अब 1 जनवरी की जो पेमेंट है वो नहीं है, 1 जनवरी को पेमेंट नहीं है, तो ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ रिदम, पिछले सवाल जैसा, क्वेश्चन 37 जैसा, ये 37 35 एक सिटिंग में कीजिएगा। अच्छा हमारी सिटिंग ही 4 घंटे की होती है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि क्या करना है, 1 जुलाई 15 डालूं या 30 जून 15? लो 1 जुलाई 15, पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे। पिछले सवाल में क्या किया था? 30 जून। 1 जुलाई 15 वाली डेट डाल सकते हैं, उसकी मैंने इजाजत दे दी थी वैसे। आप बताएं, इंटरेस्ट ऐसा नहीं हो सकता जीरो, इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन मिस नहीं हो सकती। जब लीज शुरू होगी तो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन शुरू। हाँ पेमेंट्स हो सकते हैं ना हो। जनवरी से 87, इधर आना, मैंने नहीं आना भाई, छोटे इसको चपेड़ मार के लाओ। चलो मैं वैसे ही आ रहा हूं। 1 जुलाई 15, कुछ भी नहीं। 31 फूक कैसे निकलनी, जैसे तू पढ़ा रहा है सुबह से, बैठे बैठे फूक निकलनी, सांस फूल गया। 31 दिसंबर 15, 93।
ये मुर्गी का कसूर है जो आप खाते हैं, आपका कसूर नहीं है इसमें। देसी खाते हैं। ओके, ईयर एंड 31/12/16। थोड़ा सा प्लान कर लें 16 के साल में इंटरेस्ट कैसे करनी है। 16 के पहले दिन पेमेंट हो रही होगी और यकम जुलाई को पेमेंट हो रही होगी और जून दिसंबर में इंटरेस्ट बुक हो रहा होगा। तो यकम जनवरी 16 को पेमेंट हो रही है कितनी, 280। अच्छा, अब आप देखें यकम जनवरी 16 को जो है मैं कोई भी इंटरेस्ट बुक नहीं कर सकता, इंटरेस्ट खर्चा नहीं बुक कर सकता। साल के पहले दिन कैसे खर्चा बुक करूं? यकम जनवरी को खड़े होकर, यकम जनवरी को खड़े होकर मैं डेप्रिसिएशन बुक कर सकता हूं? अभी तो एक दिन हुआ एसेट इस्तेमाल करते हुए। तो यकम जनवरी 16 को खड़े होकर मैं इंटरेस्ट बुक कर सकता हूं? नहीं बुक कर। हाँ, पुराना पेएबल पे कर दूं वो अलग बात है, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करने की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं यकम जनवरी को डेप्रिसिएशन में बुक कर सकता? अभी एक दिन तो हुआ एसेट इस्तेमाल करते हुए, क्यों नहीं मैं यकम जनवरी को इंटरेस्ट बुक कर सकता? अभी एक दिन तो हुआ है उधार इस्तेमाल करते हुए, तो एक दिन का क्या इंटरेस्ट बनेगा? वो ये भी मैं सुबह सुबह एंट्री कर रहा हूं, फर्ज करें 9 बजे। तो अब मैं क्या करूं? पुराना पेएबल क्या करना है, खत्म करना है। कितना पेएबल पड़ा हुआ है? 93 और 87, 180। लीज लायबिलिटी इस टॉपिक में तो आपको पता है, फिर बैलेंसिंग चलनी है जी। कितने लोगों ने यही एंट्री की थी? कितने लोगों ने खर्चा बुक किया था? मेरा नहीं कहा, खर्चा बुक करने का एरर किसी से भी नहीं हुआ होगा, खर्चा बनता ही नहीं। खर्चा ये 93 तो पहले बुक हो चुका हुआ है जी। इसके बाद साल के एंड पे नजर मार लिया करें कि इंटरेस्ट आपने साल का बुक किया या कुछ और किया, ये भी जरा नजर कभी मार लिया करें ऐसी कभी जी। जनवरी से जून, जी। अब यकम जुलाई 16 कैश, इधर अब एलएल को बैलेंसिंग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपाउंडिंग शपाउंडिंग वाला सब खत्म हो चुका हुआ है जी। 31/12/16 ठीक है। इंशाल्लाह 10 मिनट तक आपको कोशिश हम करते हैं लेक्चर नोट्स भेजने। होमवर्क अगर हुआ कोई छोटा मोटा तो वो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन इस सवालों को बार बार करना है, जरा करने पड़ेंगे ये मेरे ख्याल से। पहले 37 को कीजिएगा फिर 35 को।